हमारे घर में अभी आते आते वही बात कर रहे थे, बोले वाटर प्रूफ टेंट लगाया फायदा क्या, कुछ तो हो लगाया है उसका कोई ना कोई फायदा तो होना ही था। ना बरसते बादल के लिए लगाने का फिर फायदा क्या तो ठाकुर जी की महत्व पंच दिवसीय इस भार यात्रा में हम और आप सब जन उपस्थित हुए हैं। आज तृतीय दिवस का दूसरा सत्र है। यथा समय यथा स्थिति और यथा सामर्थ्य कुछ भगवत चिंतन मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। श्री सूरदास जी कह रहे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी मुड़ी जहाज पे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। व्यक्ति भले पूरी दुनिया घूमने आए, पूरा ब्रह्मांड में घूमा है, लेकिन उसे परम शांति परम सुख वापस अपने घर लौटने पर ही मिलता है। भले कहां भी जाए, कहीं दुनिया के किसी कोने में भले वो चला जाए, परंतु उसे विश्राम अपने घर आकर के मिलता है। उसी प्रकार यह जीव, यह मन, यह चित्त भले ही संसार के किन्हीं रंग रूपों का दर्शन चल जाए, भले संसार के नाना प्रकार के प्रपंचों का स्पर्श कर जाए, कहीं भी भटके, लेकिन इस मन का जो पूर्ण विश्राम है वो एकमात्र प्रभु चरणों में। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कहीं भी जीव भटके आए, कहीं भी कितना, लेकिन अंत में उसको विश्राम श्री हरि के श्री चरणों में प्राप्त होता है। कारण क्योंकि भगवत चरण ही हमारी सच्ची विश्राम स्थली है। श्री भगवान के चरण ही हमारी सच्ची विश्राम भूमि है। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कौन? जो नित्य सत्य है, जो नित्य चैतन्य है, जो नित्य आनंद है, वही तो है श्री कृष्ण। मैं कहीं कथा में था, एक पत्रकार हमारे पास आए, बोले श्री कृष्ण की व्याख्या करो। श्री कृष्ण की व्याख्या क्या है? हमने कहा जिसकी कोई व्याख्या ना की जा सके वही तो है कृष्ण। उन्होंने कहा श्री कृष्ण की व्याख्या कीजिए। मैंने कहा जिसकी व्याख्या ना की जा सके वही तो है श्री कृष्ण। कौन है कृष्ण? जो नित्य सत्य है, जो नित्य चैतन्य है,
जो नित्य परम आनंद, वही तो है। इसीलिए श्री व्यास भगवान श्री भागवत जी के महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान के इसी स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो नित्य शाश्वत है, जो नित्य सत्य है, जो नित्य परम चैतन्य है, जो नित्य परम आनंद है, ये भगवान का निज स्वरूप है, ये प्रभु का निज नितांत स्वभाव है। वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो परम आनंद है। ये चर्चा कुछ ऐसी है, सत्य चैतन्य आनंद, ये स्वरूप कुछ ऐसा है, ये चर्चा कुछ ऐसी है कि कोई चाहे तो जीवन भर, जीवन के अंतिम श्वास इसके ऊपर चर्चा करता रहे, वर्णन करता रहे, विश्लेषण करता रहे, उसका बखान करता रहे। जैसे समुद्र के ऊपर क्या है, उछला पानी। कोई समुद्र के किनारे जाकर के खड़ा हो जाए तो क्या मिलेगा? समुद्र की ऊंची ऊंची तरंगें, उसी में से उठी, उसी में समाहित हो गई। कोई थोड़ा और आगे जाने का प्रयास करेगा तो क्या मिलेगा? उजला पानी। कोई थोड़ा सा और समुद्र में डूबने का प्रयास करे तो क्या मिलेगा? बीच में जीव मिलेंगे, मछली आदि मिलेगी। कोई थोड़ा और उसमें डूबने का प्रयास करे तो क्या मिलेगा? कुछ औषधियां मिलेंगी, कुछ ऐसी ऐसी दिव्य वस्तुएं उसको मिलेंगी। कोई समुद्र की और गहराई में जाने का प्रयास करे, तल तक जाने का प्रयास करे तो क्या मिलेगा? मोती मिलेगा, उसे अनमोल मोती प्राप्त होगा। ये वही रस है भाई, जिसके लिए किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्द कहे, कहा उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने उसकी वही पा गया। ऊपर ऊपर तो खारा ही पानी है, लेकिन जो जितनी गहराई में डूबता जाएगा उसे उतना आनंद प्राप्त होता जाएगा। जो समुद्र के तल तक पहुंचेगा क्या मिलेगा? वो मोती प्राप्त करेगा, अनमोल मोती, अनमोल रत्न। श्री कृष्ण का सत्य स्वरूप, श्री कृष्ण का चैतन्य स्वरूप, श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप। श्री भगवान के अनेक नाम हैं। आनंद भगवान का नाम भी है, आनंद भगवान का रूप भी है, आनंद भगवान की लीला भी है, आनंद भगवान का धाम भी है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये पांचों के पांचों आनंद है, सत्य है, चैतन्य है। नाम भी सत्य है, रूप भी सत्य है, लीला भी सत्य है, धाम भी सत्य है, गुण भी सत्य है। भगवान का नाम आनंद है, भगवान का स्वरूप आनंद है, भगवान का दर्शन आनंद है, भगवान का चिंतन आनंद है, भगवान की लीला आनंद है, भगवान का धाम आनंद है। आप लोग कहीं अन्यत्र घूमने फिरने के लिए जाते हो ना, तो लौट करके वापिस आते हो तो बोलते हो यार मजा आ गया, मजा आ गया। जब कभी आप
श्री वृंदावन में जाते हो, कुछ दिन वृंदावन वास करते हो, दर्शन करते हो, तो लौटते हुए कहते हो आनंद आ गया। जगत की गलियां तो केवल मजा दे सकती है थोड़ी देर के लिए, क्षण भंगुर। जो मजा मिल रहा है उसकी उम्र बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन जब कभी भगवत धाम में जाओ, दर्शन करो, तो लौटते हुए कहते हो आनंद आ गया। क्यों आ गया आनंद? क्योंकि भगवान का धाम आनंद देने वाला है, भगवान का नाम आनंद देने वाला है, भगवान का रूप आनंद देने वाला है, भगवान का चिंतन आनंद देने वाला है। हमारे वृंदावन में एक बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत एक मंदिर है। ठाकुर जी विराजमान है। उस स्थान से अभी तक हर कोई परिचित नहीं है। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के घेरे में, श्री राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है, मंदिर की परिक्रमा करें तो श्री राधा वल्लभ मंदिर के घेरे में एक सुंदर स्थान है। वहां श्री ठाकुर जी विराजमान है। उन ठाकुर जी को नाम है आनंद वल्लभ ठाकुर। आनंद वल्लभ, आनंदी बाई के ठाकुर श्री आनंद वल्लभ जी। जैसा नाम वैसा स्वरूप, वैसा दर्शन। नाम है ठाकुर जी का आनंद वल्लभ। आनंद वल्लभ ठाकुर जी का दर्शन भी परम आनंद देने वाला है, परम आनंद। तो ठाकुर जी के अनेक नाम, अनेक नामों में ठाकुर जी का एक नाम है आनंद वल्लभ ठाकुर अथवा तो आनंद बिहारी ठाकुर। जो जीव के चित्त में, जीव मात्र के चित्त में परम आनंद को देने वाले हैं, ऐसे आनंद स्वरूप है हमारे प्रभु। जो जीव मात्र के चित्त में बैठ करके उसे परम सुख का अनुभव दे रहे हैं, ऐसे परम चैतन्य है हमारे प्रभु। जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पोषण होता है, सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे परम शक्तिमान, शक्ति संपन्न है हमारे प्रभु। जिनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। जो सब कुछ कर लेने में सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। लेकिन स्वभाव कैसा है? बोले ठाकुर जी का स्वभाव है चोर। चोर ठाकुर जी का स्वभाव है। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में ठाकुर जी के 1000 नाम है और गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र में ठाकुर जी का एक बड़ा विचित्र नाम आता है। क्या? चोर जार शिखामणि। ये ठाकुर जी का नाम है। चोर जार शिखामणि अर्थात चोरों के सरदार, चोरों के अग्रगण्य, चोरों के मुखिया। बोले भाई हमारे ठाकुर जी के जैसा चोर इस संसार में कोई नहीं। हमारे ठाकुर जी से बढ़िया चोर इस जगत में कोई नहीं। चोर जार शिखामणि, चोरों की मुकुटमणि है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं। बोले ऐसा क्या चुराया ठाकुर जी ने? तो वर्णन आता है। ब्रजे वसंतम, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानाम चडुकुल चौरम। क्या चुराया?
गोपियों का माखन चुराया। तो अच्छा, क्या माखन चुराने के कारण इनको चोर कहा? नहीं, माखन चुराने के कारण इनको चोर नहीं कहा। तो फिर क्यों? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम्, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम्, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज गोपियों का माखन चुराने के कारण चोर नहीं कहा। वे क्यों कहा? किस लिए चोर कहा? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम्, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। किस लिए चोर है? बोले श्री किशोरी जी के चित्त को चुराया। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम्, श्री जी के चित्त को चुराया। बोले चुराया क्यों? मांग भी तो सकते थे कि दे दो, अपना मन मुझे दे दो, अपना हृदय मुझे दे दो। मांग भी तो सकते थे, मांग के भी तो ले सकते थे। फिर चुराया क्यों? बोले चोरी करना तो ठाकुर जी का नितांत स्वभाव है कि जो दिल इनको पसंद आए, जो दिल इनको पसंद आए, उसे वो लूट लेते हैं। बोले मांगना तो हमारे ठाकुर जी को आता ही नहीं है, मांगना सीखा ही नहीं है। बोले जो पसंद आ गया चुरा लिया। ब्रजे वसंतम नवनीत चौचम। ए भाई, ठाकुर जी ने गोपियों का केवल माखन थोड़ी ना चुराया। अगर माखन की ही भूख होती तो 9 लख धेनु नंद लावा की नितमन माखन हुए। ठाकुर जी के अपने घर में क्या माखन की कमी थी जो गोपियों के घरों में जाकर के चुराने लग गए? नहीं, माखन नहीं चुराया, चित्त चुराया। क्यों चुराया? क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं, क्योंकि गोविंद जिस पर कृपा करते हैं। देखो ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु जिस पर कृपा करते हैं या प्रभु जिसको अपना बनाना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि बस इसके चित्त में केवल मैं ही मैं रहूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ना रहे, केवल मैं ही, केवल मैं ही। जिसे प्रभु अपना बनाना चाहते हैं, जिससे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या करते हैं? बोले उसके हृदय पे आकर के कब्जा कर लेते हैं, उसके चित्त पे कब्जा कर लेते हैं। ऐसा करते कि भाई इसके चित्त में मेरे सिवा कोई दूसरा ना आए। मास्टर मिथा सिंह जी की एक बात, मास्टर मिथा सिंह जी ने लिखा, मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में, मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आता? प्रभु मैंने जान लिया पाप उसी के दिल में रहते हैं जिसके दिल में आप नहीं रहते। दोष उसी के चित्त में रहते हैं जिसके चित्त में आप नहीं होते। मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आता? जिस दिल में आप नहीं बसते उस दिल में पाप बसते। प्रभु मैं जान गया, प्रभु मैं समझ गया, पाप केवल उसी के चित्त में प्रवेश कर पाते हैं जिसके चित्त में आप नहीं आते। और जहां आप
जहां राम तहां काम नहीं। जहां प्रभु विराजमान हो जाते तो उसके दिल के द्वार पर, उसके हृदय के द्वार पर ठाकुर जी लठ लेकर के खड़े हो जाते, लठ लेकर के खड़े रहते ठाकुर जी। मेरे अतिरिक्त इसके हृदय में कोई दूजा नहीं आएगा। जा दिल में मोहन बसे तामे दूजो कौन समाए, तामे दूजो कौन समाए। भाई सीधी सी बात है, मियान या तो खाली रहेगी या फिर मियान में एक तलवार रहेगी, या तो वो खाली रहेगी या फिर एक तलवार। केवल दो नहीं। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। इसमें दो तो आई नहीं सकते, संभव ही नहीं। इसमें दो कहां से आ जाएंगे भाई? भाई समझो इस बात को, चित्त इतना बड़ा नहीं है कि इसमें दुनिया भर की नौटंकी बाजी को समाहित कर सके। सबको थोड़ी 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 जगह देते हैं। भाई पंडाल बहुत बड़ा है, सब आने लगे, आते गए आते गए आते गए आते गए, पंडाल भर गया। अब क्या किया? तो माँ जी ने कहा कि पंडाल और बढ़ा लो, तो थोड़ा और बढ़ा लिया, पंडाल और बढ़ा लिया, लोग और आते गए और आते गए। इतने में गोरा जी बोले, माँ जी पंडाल तो भर गया, अब क्या करें? बोले और बढ़ा लो। बड़ा करते जाओ सबको बिठा दो, बड़ा करते जाओ सबको बिठा दो। अब जितना पंडाल है पूरा का पूरा भर गया, इसको बढ़ा भी लिया, फिर पूरा का पूरा भर गया। बोले और कितने बैठाइए, अब क्या करें? बोले स्कूल वालों से पूछ लो, अगर कमरे दे सके तो वहीं बिठा दो। यहां तो ऐसा कर सकता है, लेकिन चित्त बड़ा नहीं है, हृदय बड़ा नहीं है, हृदय बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और इस हृदय में अगर प्रभु रहेंगे तो फिर प्रभु ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। प्रभु रहने नहीं देंगे, प्रभु किसी दूसरे को आने नहीं देंगे। ये बड़ा नहीं है कि पंडाल की तरह इसको और बढ़ाते चलो और बढ़ाते चलो, ना ये बढ़ सकता है, ना इसमें कोई दूजा और आ सकता है। मियान या तो खाली रहेगी या एक तलवार से भरी हुई रहेगी। या तो चित्त में न जगत का मोह रहेगा, न भगवत कृपा, न भगवत प्रेम रहेगा, या तो चित्त खाली शुष्क शून्य नीरस बंजर, जैसे बंजर भूमि होती है ना, वहां वनस्पति पैदा नहीं होती, वो किसी काम की नहीं। ना वहां तुम अपने पेट भरने के लिए